लूना पे जब से अटैक हुआ है तब से इसकी जगह एक और कॉइन ने ले ली है। आपको शायद याद होगा कि जब भी डंप चलता था मार्केट में तो उस वक्त लूना जैसा कॉइन या फिर सोलाना जैसा कॉइन ही अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन आज के दिन कौन सा कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? वो सिर्फ एक ही है, ट्रॉन कॉइन इस वक्त सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता होगा कि लूना कैसे स्ट्रांग हुआ था। तो इन्होंने बीटीसी रिजर्व बढ़ाए थे, अपना यूएसटी लेकर आए थे, अपना खुद का स्टेबल कॉइन लेकर आए थे, लेकिन वो सब कुछ फेल हो गया। उसकी जगह किसने ली है? आज यूएसडीडी यानी कि खुद का डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन लेकर आया ट्रॉन दाओ। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉइन है वो यूएसडीटी है, और सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो ट्रॉन है। और यूएसडीटी में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन चुका है कि आज के दिन कोई भी स्टेबल कॉइन यूएसडीटी की जगह नहीं ले सकता। तो यहाँ मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, इसके टेक्निकल्स और लूना का भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लूना में अभी एक और डंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि $5 से भी नीचे लूना आ चुका है और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से कम ये $2 तक फिर से गिरने वाला है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफिट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो लूना की कुछ अच्छी अपडेट्स भी हैं, तो जिस कारण मैं लूना बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम ट्रॉन का डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉन इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट क्यों बना है। इसमें अभी भी इतनी कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिली है। इसने डंप के दौरान 7.8 रुपीज़ तक का एक हाइक लिया, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा था जब मार्केट ओवरऑल डंप हो रही थी। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो यूएसडीटी है इसकी कोलैटरल सिक्योरिटी है, यानी कि इसके बदले में एक्चुअल में ऑलरेडी इनके खुद के एक्चुअल डॉलर पड़े हैं, जो कि 130% एटलीस्ट हो चुकी है। यानी कि अगर 100 यूएसडीटी मार्केट में है तो $130 इनके पास कोलैटरल पड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये कॉइन फेल नहीं हो सकता है एज ए स्टेबल कॉइन, ये हमेशा डॉलर के बराबर ही रहेगा। और अगर आप नहीं जानते तो ये सबसे पहला डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है जो कि ट्रॉन के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं जो कि बिल्कुल सिमिलर इन्होंने करी है लूना की तरह। तो इस वक्त यूएसडीटी के पास जो रिजर्व्स हैं, यानी कि ट्रॉन दाओ के रिजर्व्स में 10,500 बीटीसी है, 240 मिलियन यूएसडीटी है, 1.9 बिलियन टीआरएक्स हैं। तो टोटल $1.37 बिलियन के एसेट है जो बैक करे 667 मिलियन यूएसडीटी को। तो हम यहाँ देख सकते हैं लगभग 2 गुना इनके पास एक्चुअल एसेट्स पड़े हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 200% वैल्यू है यूएसडीटी की, जिस कारण ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका है। अभी हम आपको ट्रॉन के बारे में बताएंगे, क्योंकि ट्रॉन का भी रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ बर्न चलता रहता है। तो ट्रॉन ने खुद ने भी यहाँ ट्वीट किया था कि एक बियरिश मार्केट के फेज में अगर कोई भी कॉइन अच्छा परफॉर्म किया तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉन ही किया है। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ₹6 या फिर उससे नीचे अगर आपको कॉइन मिलता है तो आप इसको बाय करें, और हमें प्रॉफिट मिला था करीब ₹7.5 तक का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा। लगभग हमने 25% तक का प्रॉफिट अर्न किया है। तो इस वक्त जो ट्रॉन है ये डिफाई, एनएफटी, वेब3, मेटावर्स, गेमीफाई और स्टेबल कॉइन, इन सभी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। अगर हम गैलेक्सी स्कोर की बात करें तो ट्रॉन ने टॉप किया है टॉप 10 कॉइन्स में से। तो अभी मैं थोड़े से टेक्निकल से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक्चुअल में इसको $0.09 के आसपास से एक रिजेक्शन मिला, जिसकी वजह से इसका प्राइस नीचे आ गया 0.080 तक। लेकिन इसी के दौरान जो इसका मार्केट कैप है $7.4 बिलियन तक पहुंचा है। तो करंट सपोर्ट लेवल इसका $0.074 के आसपास है, और नेक्स्ट है $0.06। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस यहाँ तक गिरेगा, क्योंकि यूएसडीटी जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है वैसे ही ट्रॉन के ऊपर सबसे अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ट्रॉन में हमें एक अच्छा प्राइस पंप फिर से देखने को मिल सकता है, इसमें हम अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं लूना की तरफ, जो कि वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो एक्चुअल में यूएस में ये एक चीज क्लियर कर दी लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो डू वोन है लूना के फाउंडर, तो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो दिन बर दिन धीरे धीरे लूना स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअल में मोस्ट पावरफुल डेक्स टेरा 2.0 के ऊपर आया, यानी कि टेरा की जो लेटेस्ट चेन आई है इसके ऊपर एस्ट्रोचैट का एक नया डेक्स डिप्लॉय किया गया है। टेरा ब्रिज V2 भी लाइव कर दी गई है, जो कि टेरा का मेन नेट है वो भी आ चुका है। तो अब क्या है कि जितने भी एसेट्स हैं वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं टेरा 2.0 से इथेरियम पर, ऑस्मोसिस तक, सीक्रेट, कॉस्मोस, जुनो। तो यहाँ कई सारी लगभग चेन्स आ चुकी हैं। इसी के साथ जो एक लीप वॉलेट है उन्होंने भी टेरा 2.0 के ऊपर बिल्ड किया है। तो एक्चुअल में एक यहाँ लिस्ट आ चुकी है जिसमें पूरा बताया गया कि कितने प्रोजेक्ट्स अभी इस वक्त इंटरेस्टेड हैं जो बिल्ड करना चाहते हैं टेरा 2.0 के ऊपर। तो इसमें कई सारे एनएफटी प्रोजेक्ट्स, वॉलेट्स, यील्ड डेरिवेटर्स, यील्ड ऑप्टिमाइजर्स, डेक्स हैं, एनालिटिक्स हैं, और इसी के साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, ब्रिजेस भी हैं। तो ये सारे बहुत इंटरेस्टेड हैं इस वक्त टेरा के ऊपर बिल्ड करने के लिए। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस या फिर इस तरीके का ट्रस्ट अगर किसी को भी होता है टेरा के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि टेरा एक
बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वापस से बन चुका है। लेकिन आपके पास जो लूना पहले थे, क्या आपके वॉलेट में और आपकी एक्सचेंज के ऊपर अभी वापस वही लूनास दिख रहे हैं या फिर नए लूनास आ चुके हैं? एक बार कमेंट जरूर करना अपने एक्सचेंज के साथ, ताकि मैं पर्टिकुलर एक्सचेंज का एक सोल्यूशन लेकर आऊँगा। क्योंकि कुछ लोगों को पुराने LUNC मिले हैं, कुछ लोगों को LUNC के साथ साथ नए लूनास भी मिल चुके हैं, और कुछ लोगों को ना तो LUNC मिले और ना ही लूना मिले। तो ये चीज़ नीचे क्लियरली ज़रूर बता देना, क्योंकि एक्चुअल में हमारा यहाँ लॉस हो रहा है। हमें यहाँ लूना अगर टाइम पे मिल जाता तो शायद हम सेल ऑफ करके कुछ ना कुछ अमाउंट ले लेते अपने हाथ में। लेकिन इस वक्त लूना जो नया आया है, जो हमें एयर ड्रॉप मिला है, उसके प्राइस में भी लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि ये $19-20 तक पहुंचा था, लेकिन अभी ये फिर से $5 से नीचे जा चुके हैं, और अभी नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट है वो करीब $3.5 के आसपास है, और अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी वैल्यू $2.5 तक भी गिर सकती है। तो एक्चुअल में अगर हम एक अपर सपोर्ट की बात करें जो है $4.9 के आसपास, जो ऑलमोस्ट $5 है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी थी कि बुल्स यहाँ से रिकवरी लेंगे। लेकिन यहाँ पे बेरिश मार्केट होती जा रही है, खासकर लूना की, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ से 40 से लेकर 45% का और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन ये बेरिश थीसिस को इनवैलिडेट तभी करेगा जब ये $10 या फिर ऊपर चला जाएगा, तब हम इसके प्राइस में वापस से रिकवरी देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें LUNC यानी कि क्लासिक लूना की, जो कि पुराना लूना था, उसका जो मार्केट कैप है $700 मिलियन से भी नीचे गिर चुका है, जो कि अभी बहुत ही बेरिश चल रहा है। उसके प्राइस में अभी जो इंक्रीज़ है बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी कि वो एक तरीके का टोटल लॉस ही है। तो यही थी कुछ अपडेट्स मेरी तरफ से ट्रॉन के बारे में और लूना के बारे में। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी अपडेट्स मैं आपको साथ के साथ देता रहूँगा टेलीग्राम के ऊपर, वॉफिट ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफिट को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।